हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 25 कवर करेंगे, पढ़ेंगे, आप लोगों को भी सुनाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास अध्याय 25। आगरे के हिंदुओं और मुसलमान में आए दिन जुतियाँ चलती रहती थी। जरा जरा सी बात पर दोनों दलों की सरीफरे जमा हो जाते थे। दो चार के अंग भंग हो जाते। कहीं बनिए ने डंडी मार दी और मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया। कहीं किसी जोल्हे ने किसी हिंदू को छटा छू लिया और मोहल्ले में फौजीदारी हो गई। एक मोहल्ले में मोहन ने रहीम को कनकौआ लूट लिया और इसी बात पे मोहल्ले भर में हिंदुओं के घर लूट गए। दूसरे मोहल्ले में दो कुत्तों की लड़ाई पर सैकड़ों आदमी घायल हुए, क्योंकि एक सोहन का कुत्ता था, दूसरा शहीद का। नीच के झगड़े लगड़े सांप्रदायिक संग्राम के क्षेत्र में खींच लाए जाते थे। दोनों ही दल महजब के नशे में चूर थे। मुसलमानों ने बजाजे खोले, हिंदू नेचे बांधने लगे। सुबह को ख्वाजा साहब हिकम जिला को सलाम करने जाते। शाम को बाबू यशोदानंदन दोनों अपनी अपनी राजभक्ति की राग अपनाते। दोनों के देवताओं के भाग्य जागे। जहाँ कुत्ता निद्रोपासना किया करते, वहाँ पुजारी जी की भंग घटने लगी। मस्जिदों के दिन फिरे। मुल्लाओं ने अबाबिलों के बेदखल कर दिया। जहाँ साड़ जुगाली करता था, वहाँ पीर साहब की हिबरिया चढ़ी। हिंदुओं ने महावीर दल बनाया, मुसलमानों ने कर दिया। जहाँ साड़ जुगाली करता था, वहाँ पीर साहब की हड़ियाँ चली। हिंदुओं ने महावीर दल बनाया, मुसलमानों ने आलीगोल सजाया। ठाकुर द्वारे में ईश्वर कीर्तन की जगह सब नापियों की निंदा होती थी। मस्जिदों में नमाज की जगह देवताओं की दुर्गति। ख्वाजा साहब ने फतवा दिया था कि मुसलमान किसी हिंदू औरत को निकाल ले जाएं, उसे 1000 हजों की साहब होगा। यशोदानंदन ने काशी के पंडितों की व्यवस्था मंगाई और एक मुसलमान को वध 1 लाख को दानों की श्रेष्ठ है। होली के दिन थे। गलीलों में गुलाल के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश से कभी होली ना मनाई गई थी। वे नहीं रोशनी के हिंदू भक्त जो रंग का वो भूखा भेड़िया समझते थे। यह पागल गीदड़ आज जाते जीते इंद्रधनुष बने हुए थे। संयोग से एक मियाँ साहब मुर्गी हाथ में लटकाए कहीं चले जा रहे थे। उनके कपड़े में 2-4 छींटे पड़ गए। बस गजब ही हो गया, आफत ही आ गई। सीधे जमे मस्जिदे पहुँचे और मीनार पर चढ़कर बाग दी। ए उन्मत्ते रसूल, आज एक खींफार के हाथों मेरे दीन में खून हुआ है। उसके छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े हुए हैं। या तो फिकार से इस खून का बदला लो, या मैं मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में फरियाद सुनाने जाऊं। बोलो क्या मंजूर है। शाम तक मुझे इसका जवाब ना मिला तो तुम्हें मेरी लाश मस्जिद के नीचे नजर आएगी। मुसलमानों ने यह ललकार सुनी और उनकी तैयारियों बदल गई। दीन का जोश सिर पर सवार हो गया। शाम होते होते 10,000 आदमी सिरों से कफन लपेटे तलवार लिए जमे मस्जिद के सामने आकर दीन में खून का बदला लेने के लिए जमा हो गए। सारे शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली की नशा हिरन हो गया। पिचकारियाँ छोड़ लोगों ने लाठियाँ संभाली, लेकिन यहाँ कोई जामे मस्जिद न थी, ना ही ललकार, ना ही वह दीन का जोश। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बाबू यशोदानंदन कभी इस अफसर पर पास जाते, कभी उस अफसर के। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम तार भेजे, लेकिन कोई फल ना मिला। इतनी जल्दी कोई इंतजाम ना हो सकता था। अगर इस यही समय हिंदुओं के संगठित करने में लगते तो शायद बराबर ही जोड़ हो जाता, लेकिन वह हुक्म पर नशा लगाए बैठे रहे और अंत में वह निराश होकर उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली का शोर मचाते चले जाते थे कि कहीं बाबू साहब नजर आ गए। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी मारो कहते हुए लपके। बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए।
जवाब कौन करता। उस पर चारों तरफ से वार होने लगे। पिस्तौल चलाने की नौबत भी ना आई। यही सोचते खड़े रह गए कि समझने से ये लोग शांत हो जाएं तो क्यों, किसी की भी जान लूं। अहिंसा से आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ में होने पर भी उनका दामन ना छूटा। यह आहुति पाकर अग्नि और भी भड़की। खून का मजा पाकर लोगों का जोश दुगुना हो गया। वह फतह का दरवाज़ा खुला हुआ था। हिंदू मोहल्लों के द्वार बंद हो गए। बेचारे कोठरियों में बैठे जान का खैर मना रहे थे, देवताओं से विनती कर रहे थे, यह संकट हरो। रास्ते में 2 हिंदू मिला, वह पीटा, घर लूटने लगे। हाय हाय का शोर मच गया। दीन के नाम पर ऐसे ऐसे कर्म होने लगे जिन पर पशुओं को भी लज्जा आती। बदसाजों के लिए भी रोए खड़े होते थे। लेकिन बाबू यशोदानंदन के मरने की खबर पाते ही सेवादल के युवकों का खून खोल उठा। आसन पर चोट पहुंचते ही अड़ियल टट्टू की गरियर बैल भी संभल जाते हैं। घोड़ा कनौती खड़ी हो जाती है, बैल उठ बैठता है। यशोदानंदन की खून हिंदुओं के लिए आसान की चोट न थी। सेवादल के 2 सैनिक युवक तलवारें लेकर निकल पड़े और मुसलमान मोहल्लों में घुसे। 2-4 पिस्तौलों की बंदूकें भी खोज निकाली गई। हिंदू मुसलमानों में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्लों में वही हिंदू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के आगे सिर झुका लिया। ये ही सेवा व्रतधारी युवक जो दिनों पर जान देते थे, अनार्थों के गले लगाते थे और रोगियों की शुश्रूषा करते थे, इस समय निर्दयता के पुतले बने हुए थे। पाश्विक वृत्तियों को कोमल वृत्तियों का संग्रह कर दिया था। उन्हें ना तो दीनों का दया आती थी, न अनाथों पर। हंस हंस कर भाले पर छुरे चलाते थे, मानो लड़के गुड़ियाँ पीट रहे हों। उचित तो यह था कि दोनों दलों के योद्धा आमने सामने खड़े हो जाते और दिल के अरमान निकलते। लेकिन कायरों की वीरता और वीरों की वीरता में बड़ा अंतर है। सहसा खबर उड़ी कि यशोदानंदन के घर में आग लगा दी गई है और दूसरों को घर में आग लगाई जा रही है। सेवादल वालों के कान खड़े हुए। यही उनकी पैशाचिते ने भी हार मान ली। तय हो गया कि अब या तो वो रहेंगे या हम ही रहेंगे। दोनों इस दल शहर पे ना रह सकते। अब निकट ही लेना चाहिए, जिससे हमेशा के लिए बाधा दूर हो जाए। 2-2.5 हजार आदमियों का दल डबल मार्च करता हुआ उस स्थान को चला जहाँ यह बवंडर नल दहक रहा था। मिनटों की राह पलों में कटी। रास्ते में सन्नाटा था। दूर ही से ज्वाला शिखर आसमान के बातें करता दिखाई दिया। चाल और भी तेज और भी क्षण में लोग अग्निकुंड के सामने जा पहुँचे। देखा तो वह किसी मुसलमान का पता नहीं। आग लगी है, लेकिन बाहर की ओर। अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा हुआ है। बस इस पर एक कोठरी के द्वार बंद किए हुए बैठी थी। देखते ही वह रोती हुई बाहर निकल गई और बोली, हाय मेरी अहिल्या, अरे दौड़ो, उसे ढूंढो, पापियों ने न जाने क्या दुर्गति की। हाय मेरी बच्ची। एक युवक ने पूछा, अहिल्या को उठा ले गए? बागेश्वरी, हाँ भैया, उठा ले गए। मना कर रही थी, एरी बाहर मत निकलो, अगर मरेगी तो साथ ही मरेगी। लेकिन ना मानी। जय हुई दुष्टों ने घर पर कदम रखा। बाहर निकलकर उन्हें समझाने लगी, हाय उनकी बातों को ना भूलूंगी। आप तो गए ही थे, उनका भी सौनाश किए। नित्य समझाती रही, उन झगड़ों में ना पड़ो। ना मुसलमानों के लिए दुनिया में कोई दूसरा ठोर ठिकाना है, ना हिंदुओं के लिए। दोनों इसी देश में रहेंगे और इसी देश में मरेंगे। फिर आपस में क्यों लड़ते मरते हैं? क्यों एक दूसरे को निगल जाने के लिए तुले हुए हो? ना तुम्हारे निगलने और निगले जाएंगे, ना उनके निगले तुम निगल जाओगे। मिलजुल कर रहो, तुम्हें बड़े होकर रहने दो, तुम छोटे होकर रहो। मगर मेरी कौन सुनता है? स्त्रियां तो पागल हो जाती हैं, यूं ही भूखा करती हैं। मान गए होते तो आज क्यों इस उपद्रव होता। आप जान से बचे, बच्ची भी हार ली गई और न जाने क्या होना है। जलने दो घर, घर लेकर क्या करना है। तुम जाकर मेरी बातों को तलाश करो, जाकर ख्वाजा मोहम्मद से कहो उसका पता लगाएं। हाय एक दिन हुआ था कि दोनों आदमियों की दांतें कटी रोटी थी। ख्वाजा साहब उसके साथ प्रयाग गए थे और अहिल्या को भी उन्होंने पाया था। आज यह हाल है, कहना उन्हें लाज नहीं आती। जिस लड़की को बेटी बनाकर मेरी गोद में सौंपा था, जिससे विवाह के 5,000 खर्च करने वाले थे, उन्हीं
उसकी उन्हीं की पंगलियों के हाथों की यह दुर्गति, हमसे अब उनकी क्या दुश्मनी। उनका दुश्मन तो परलोक सिंहारा। हाय भगवान, बहुत से आदमी मत जाओ, 4 आदमी काफ़ी है। उसकी लाश भी ढूंढो, कहीं आसपास होगी। घर से निकलते ही दुष्टों ने उसका सामना हो गया था। बागेश्वर तो यह बिलाप कर रही थी। बाहर अग्नि को शांत करने का यत्न किया जा रहा था, लेकिन पानी के छींटे उस पर तेल से भी काम करता था। 12 फायर इंजन समय पे आ पहुंचा और अग्नि का वेग कम हुआ। फिर भी लपेटे किसी सांप की तरह जरा देर तक के लिए छिपकर फिर किसी दूसरी जगह जा पहुंचती थी। संध्या का समय जाकर आग बुझाई। उधर लोग ख्वाजा साहब के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मुंशी यशोदानंदन की लाश रखी हुई है और ख्वाजा साहब बैठे रो रहे हैं। उन लोगों को देखते ही बोले, तुम समझते होंगे यह मेरा दुश्मन है। खुदा जानता है मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज़्यादा अजीज नहीं। अगर मुझ पर किसी कातिल का हाथ उठता तो यशोदानंदन उस बार को अपनी गर्दन से रोक लेता। शायद मैं भी उसी खतरे को देखकर अपनी जान को परवाह न करता। फिर भी हम दोनों की ज़िंदगी की आखिरी साल मैदानबाजी में गुजरे और आज उसका यह अंजाम हुआ। खुदा गवाह है, मैंने हमेशा इंतहाद की कोशिश की। अब भी मेरा यह ईमान है कि इतिहास ही से इस बदनसीब कौम की नजात होगी। यशोदानंदन भी इजहाद में इतना बड़ा ही हामी था जितना मैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन खुदा जाने वह कौन सा ताकत थी जो हम दोनों का बस सरेग जंज रखती थी। हम दोनों दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई देवी ताकत हमको लड़ाते रहती हो। आप लोग नहीं जानते हो मेरी इससे कितनी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही मकाम में पढ़े, एक ही स्कूल में तमील पाई, एक ही मैदान में खेले। यह मेरे घर पर आता था। मेरी अम्मा जान इसको मुझसे ज़्यादा चाहती थी, इसकी अम्मा जान मुझे इससे ज़्यादा। इस जमाने की तस्वीर आज आंखों के सामने फिर रही है। कौन कहता था उस दोस्ती का यह अंजाम होगा। यह मेरा प्यारा यशोदा है जिसकी गर्दन में बाहें डालकर मैं बागों का सैर किया करता था। हमारी सारी दुश्मनी पसे पुस्त होती थी। रूबरू मारे शर्म की हमारी आंखें ना उठती थी। आह, काश मालूम हो जाता कि किस बेरहम ने मुझ पर यह कातिल वार किया। खुदा जानता है, इन कमज़ोर हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देता। एक युवक हम लोग लाश को क्रियाकर्म के ले जाना चाहते थे। ख्वाजा, ले जाओ भाई ले जाओ, मैं भी साथ चलूँगा। मेरे कंधे देने से कोई हर्ज है? इसकी रियासत तो मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। मैं पहले मरता तो यशोदा सिर पे खाक उड़ाता हुआ मेरी मजार तक जरूर जाता। युवक, अहिल्या को भी लोग उठा ले गए हैं माताजी आपसे। ख्वाजा, क्या अहिल्या? मेरी अहिल्या को? कब? युवक, आज ही, घर में आग लगाने से पहले। ख्वाजा, कलीमे मस्जिद की कसम, आज तक अहिल्या का पता न लगा लूँगा। मुझे दाना पानी हराम है। तुम लोग लाश को ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। सारे शहर में खाक छान डालूंगा, एक एक घर में जाकर देखूंगा। अगर किसी बेदीन ने मार नहीं डाला तो जरूर खोज निकालूंगा। हाय मेरी बच्ची, उसे मैंने मेले में पाया था, खड़ी रो रही थी। कैसे भोली भाली प्यारी प्यारी बच्ची थी। मैंने उसे छाती से लगा लिया था और अलाकर भाभी के गोद में डाल दिया था। कितनी बदतमीज बसूर हसीन लड़की थी। तुम लोग लाश को ले जाओ, मैं शहर का चक्कर लगाता हुआ जमुना किनारे आऊँगा। भाभी से मेरी तरफ से अर्ज कर देना, मुझसे मलाल ना रखें। यशोदा नहीं है लेकिन महदूद है। अब जब तक उसके दम में दम है उन्हें कोई दिक्कत ना होगी। यह कह देना, महदूद यह तो अहिल्या को खोज निकालेंगे, यह मुंह में काली लगाकर डूब मरेगा। यह कहकर ख्वाजा साहब उठ खड़े हुए, लकड़ी उठाई और बाहर निकल गए। इसी के साथ हमारा 25वां अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 26 कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले एपिसोड 26 लेकर। लेते हैं आप लोगों से विदा।